जय हिंद एवरीवन। आज हमारे साथ यश राठी हैं और सबसे पहले शौर्य विवेक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यश राठी है जो एक नहीं दो बार रिकमेंड हुए हैं। ही हैज ऑलरेडी बीन रिकमेंडेड फॉर द परमानेंट कमीशन एग्जीक्यूटिव जनरल सर्विस यूपीएससी सीडीएस 2022 सीडीएस एंट्री में इंडियन नेवी के लिए रिकमेंड हुए हैं। सिमिलरली ही इज आल्सो बीन रिकमेंडेड फ्रॉम 3FSB गांधीनगर बाय क्लियरिंग द एफकैट एग्जामिनेशन और उसके अंदर भी क्लियर है। तो ही हैज ऑलरेडी क्लियर 2 एसएसबीज। एक इन्होंने एनएसबी विशाखापट्टनम से करा है इंडियन नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए 3FSB गांधीनगर से करा है। आज हम इनकी पूरी जर्नी को डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी करी, किस तरीके से इनका हार्डवर्क रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको आई अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, और इनके पूरे एसएसबी एक्सपीरियंस को भी समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली अनअकैडमी प्लस, तो हमारे साथ सीडीएस आईएमए 2021 का कोर्स 30 जून 2021 को स्टार्ट हो रहा है एंड सिमिलरली वन मोर कोर्स इज स्टार्टिंग फॉर सीडीएस ओटीए 2021 ऑन 30 जून 2021। आपको शायद में फोटो दिख गए होंगे और अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेफरल कोड इज संजय2 SANJAYTWO, दैट विल गिव यू 10% ऑफ डिस्काउंट। और अब हम चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ जब हमारे साथ यश राठी है। तो यश, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द 2 रिकमेंडेशन। लोगों का एक रिकमेंड नहीं हो पाता, तुम्हारा 2 रिकमेंड हुआ है और वो भी रिटन एग्जामिनेशन के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। Jain sir, thank you very much, and thank you because you have taken me to the वो जो difference होता है from being a candidate to being a recommended candidate, so you have helped me a lot through it. थैंक यू यश। यश, मैं सबसे पहला सवाल ये है कि लोगों का एक रिकमेंडेशन नहीं हो पाता है, एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, 5 में नहीं हो रहा है, 7 में नहीं हो रहा है, 8 में नहीं हो रहा है। तुमने एक पहला भी निकाल लिया, दूसरा भी निकाल लिया। व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट? मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमने दो एसएसबी दिए, दोनों में रिकमेंड हुए और तुम्हारे साथ में बहुत सारे लोग होंगे जो स्क्रीन आउट हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं। व्हाट डू यू फाइंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम? क्या चीज है जो तुम्हें रिकमेंड करवा रही है और उनको नहीं करवा रही है? Sir, there are 2 major differences. One is lack of desperation. Everyone is running after recommendation and that's why वो एकदम stress डाल देते खुद पर, right? So it of course hampers their performance and that is what you've been telling in the entire course. And sir, the second point is understanding yourself. So once you know yourself, so I think it is the core of clearing SSB because at every point you will be quite original because fake करने का chance नहीं है and there won't be any problem with congruency or anything. So once you understand yourself, so I think एक के बाद एक कितने भी SSB दो, it would be the same thing because ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एट गांधीनगर सर मेरे साथ एक कैंडिडेट था, उसने एक के बाद एक 4 SSBs निकाले। ओ बाप रे! He got recommended 4 times because he not only did he know the process but वो कैसा है, he knew himself. So knowing oneself is very important. Correct. And I think knowing oneself की बात करी, तुम्हारे साथ एक कैंडिडेट था who was recommended 4 times, you yourself have been recommended 2 times. मैंने कोर्स में इसके बारे में बहुत बार बात करी कि सोले लिखे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। नोइंग योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? ये मतलब जो आम जनता है जब ये यूट्यूब पर देखेगी, इनको समझ नहीं आता सोले लिखे क्या होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, अपने आप को जानना क्या होता है, इसका मतलब क्या है एकदम साधारण भाषा के अंदर? So sir, I would tell you how I did it to explain, to जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बताने के लिए I did it in an organized way, basically. जो वो word use होता है, organized way. So there is an application Google Keep, हर किसी के फोन में होता है, उसके अंदर checklist बनती है. Correct. So what I did was I was born in 1997, so I noted down 1997, 1998, 99, ऐसा करते करते 2021 तक. And below every year I noted down whatever I could remember from that year. Short में लिखा है, कोई extra curricular activities हो, या कोई important event हो, कोई trip हो, something good, something bad, anything जो याद आता है, कोई नया sport या talent start किया हो, या कोई नई classes join की हो, कौन सी class में था, favorite subject, everything that I could remember.
So as इससे क्या हुआ है, I recalled my life at least once, so it helped me both in the interview as well as psychological tests. So so कैसा है, I would not get stuck at any point while करेक्ट answering. करेक्ट. So interviewer knows कि okay, this person knows whatever he is saying, so is सोच कर ज्यादा बोल नहीं रहा है, तो मतलब he must not be lying. तो like ऐसा भी हो जाता है. That helped me a lot. ठीक है, तो आप जरा समझिए, ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है, जब से ये पैदा हुआ, पैदा होने के बाद एक एक साल के अंदर इसने हर चीज लिखी. गूगल कीप का इसने बताया है कि इसने ऐप यूज करा. आप भी यूज कर सकते हैं, अगर आप रजिस्टर में बनाना चाहते हैं रजिस्टर में बनाए. बट यही होता है, अगर आप फोन पे बना लेते हैं तो उसको आप कभी भी रेफर कर सकते हैं. रजिस्टर को जाके खोलना होगा, और आपको अगर कुछ चीजें आती तो फोन पे एडिटिंग थोड़ी सी ईजी हो जाएगी. ठीक है, तो उसके बाद उन सारी चीजों को एक एक करके इसने लिखा. लिखने के बाद उसके बाद कंटिन्यूअसली, भैया ये मैंने लाइफ में ये क्यों करा, ये मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर करा, ये मैंने ऑर्गेनाइज्ड इवेंट करा, ये मैंने स्पोर्ट्स के इवेंट खेले. तो यही सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपसे पूछता है. और जब आपको बहुत क्लैरिटी होती है आपके बारे में, आपने क्या क्या इवेंट्स करे हैं उन, और उसके साथ आपको एक लॉजिकल आंसर मिलना पड़ता है कि भैया मैंने ये क्यों करा, मेरे यहाँ मार्क्स क्यों कम आए. तो दिस इज बेसिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता दूं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कोई एक दिन या एक हफ्ते में नहीं होता है. इसके अंदर टाइम लगेगा. यू विल हैव टू स्पेंड टाइम. यश, कितना टाइम लगा ये करने में? इसमें टाइम लगा होगा, आई एम श्योर. बहुत टाइम लगा है सर. आई वुड से दिस जो गूगल कीप वाली चीज है, आई स्टार्टेड लास्ट ईयर मिड 2020. आई थिंक समवेयर अराउंड जून जुलाई, हाँ तब किया. एंड आई गेव माय एसएसबी इन फरवरी. टाइम तो लगा है सर. ठीक है, तो आप उतना देख लीजिए. लगेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाइल डूइंग सो, आई अंडरस्टूड माय क्वालिटीज. जो करेक्ट करेक्ट. स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस होते हैं, वो मग अप करे हुए या फिर बुकिश या फिर किसी और से किसी और का सुनकर बोल रहा है, ऐसा लगता नहीं है. एंड बिकॉज वंस यू नो योरसेल्फ, वो सब भी पता चल जाता है. और जो वीकनेसेस होते हैं उसके ऊपर यू कैन वर्क. एंड आई यूज्ड वन मोर एप्लीकेशन फॉर द वीकनेसेस. इंटेलेक्ट नाम का है, गूगल प्ले स्टोर पे होता है. yes, I have used my phone a lot. Intellect app. So it is basically about various different personality traits. So तुम्हें लगता है उसमें से कुछ भी हो, like laziness हो गया या फिर lack of self confidence, ऐसी चीजें हो गई है. So it helps you get through it. मतलब it gives a basic idea what it is, why you have it. And I think every person has some or the other problem like this. Every person. So it is ऐसे कई सारे होते हैं, ये वाला just one of the apps. So I used it way back in I would say 2020 में यूज किया है वो भी. उसके बाद में नहीं, like ज्यादा यूज नहीं, उसके बाद तो यूज ही नहीं किया है. ठीक है, तो एक बार वो देखो, जब हो जाता है. तो यहाँ पर गूगल कीप, इंटेलेक्ट ऐप, आप सब भी इनको यूज कर सकते हैं. बट इसने अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस को उससे जाना, उससे और उन एप्स का यूज करा. तो अपार्ट फ्रॉम दी एप्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, देयर आर वेरी गुड एप्स जो आप यूज कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली दैट इज सूटिंग हिम. ऐसा मत, ये भी हो सकता है कि वो ऐप आपको शायद अच्छे ना लगे, आपको पेन पेपर चलाना अच्छा लगे. टोटली अप टू यू. और ये बात समझिए, इसको 6 से 8 महीने लगे हैं, और आप कहते हैं 15 दिन में रिकमेंड करा दो सर, 5 दिन में करा दो. मैं कभी भी उस इंजीनियर्ड अप्रोच पे भरोसा करता ही नहीं हूँ. बिकॉज अब ये 1-2 बार रिकमेंड हो गया है, अब ये 4 बार एसएसबी देने जाएगा और फिर रिकमेंड हो जाएगा. बिकॉज इसने एक बार रगड़ा खाकर, रगड़ा कर कर मेहनत कर ली है. इसने पूरी पर्सनालिटी पे काम कर लिया है, कैरेक्टर पे काम कर लिया है, सोलिलिटी कर लिया है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लिया है, सारी चीजें कर ली है. अब ये एक बार एसएसबी दे या 10 बार एसएसबी दे, अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा हर एसएसबी के अंदर. एंड होपफुली दैट विल लीड टू दी रिकमेंडेशन ऑल्सो. तो यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सॉलिड लिखे समझाया यश ने, जो इसने अपनी मेहनत करी. यश, तुमने 2 एसएसबी दिए, दोनों एसएसबी में कुछ डिफरेंस लगा तुम्हें कि इट वाज सिमिलर ओनली? तुम्हारा जो तुमने आउटपुट, हाँ बोलो बोलो. सर प्लीज कंटिन्यू. हाँ, गो हेड. प्रैक्टिकली देयर वाज नो डिफरेंस. ओके ओके, ऑलमोस्ट सेम ही थे. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस थोड़े अलग हो सकते हैं, एंड दैट टू टेक्निकल क्वेश्चंस, और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ सर्टेन कोर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े अलग रहेंगे. प्रैक्टिकली द प्रोसेस इज सेम. दे आर चेकिंग योर पर्सनालिटी, योर साइकोलॉजी. सो हाउ यू एक्ट,
तो यही सारी चीजें जब चेक हो रही है हर जगह सेम ही तरीके से हो रही है. And there at the SSB, we are living in an environment where we have to follow a certain schedule and be in discipline, dress properly. So an SSB is basically it gives a good experience of life in military, and Correct. every SSB does it in its own unique way. Correct. So I would say process is not different, just way of handling it is could be a little different. ओके तुमने एक क्वेश्चन मुझे बार बार यश पूछा जाता है कि सर नेवल एंट्री में और एफकेट एंट्री में किस तरीके की टेक्निकल क्वेश्चंस को हमें प्रिपेयर करना चाहिए. अगर जैसे कोई बच्चा एफकेट के एसएसबी के लिए जा रहा है और कोई नेवल एसएसबी के लिए जा रहा है तो व्हाट कैन और से फॉर दैट मैटर इवन फॉर द आर्मी एसएसबी टेक्निकल एंट्रीज, तो किस टाइप की तैयारी करनी चाहिए टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए? Well, they would mostly ask questions related to your own background. Okay. If it is technical, so like I am from electronics, तो मुझे उसी से related questions पूछेंगे. And if the base is strong, तो I'll be able to answer. They will mostly ask practical questions. Okay. अलग questions ऐसे रहेंगे कि for Air Force, they would ask questions about aircrafts or Correct. anything about Air Force. Current affairs हो गया या aircrafts हो गए, missile systems, you know, radars and everything. But Navy वाले they would ask about ships. So ज़्यादा difference नहीं है. If you are going for a certain SSB, you should at least know about that force, like. Correct. तो उतना तो पता रहना चाहिए. And अगर technical, yes, that's okay. तो अगर यही कह रहे हैं कि जैसे अगर आप एयरफोर्स के एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो एयरफोर्स के एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो आपको फाइटर प्लेन्स के क्या प्रिंसिपल है, किस पे वो उड़ता है, बर्नौली थ्योरम वाला जो क्वेश्चन उसके साथ एसोसिएटेड है, फाइटर प्लेन्स के प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के प्रिंसिपल क्या है, कौन सा न्यू प्लेन लिया जा रहा है, बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे. सिमिलरली फॉर नेवी शिप्स एंड सबमरीन्स आर इंपॉर्टेंट. मान लिया जाए अभी अब अगर आप नेवी के एसएसबी के लिए जा रहे हैं और अभी कारवाड़ के अंदर चल रहा है जहां पर हम लॉन्गेस्ट सबसे बिगेस्ट नेवल बेस ऑफ इंडिया एंड विच वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करी जा रही है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. अभी आईएनएस विक्रांत की कमिश्निंग की बात करी जा रही है नेक्स्ट ईयर, आईएनएस विशाल की समवेयर इन 2030s और लेटर. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. P7575I क्या है, न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ द नेवी, एयरफोर्स इन द आर्मी. आप किसी भी एसएसबी के लिए जाए, इट वुड बी ग्रेट दैट इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग गोइंग फॉर द एयरफोर्स, तब भी नेवी और आर्मी की भी प्रिपरेशन करके रखें ताकि अगर वहां से भी सवाल आए तो अच्छा हो. और जब आप यश की तरह 6-8 महीने की तैयारी कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो दैट इज अ प्रॉब्लम. तुम्हें किसी भी दोनों एसएसबी में कहीं पर भी पीपीडीटी में प्रॉब्लम आई? पीपीडीटी आई वुड से सर एफकेट वाला थोड़ा मुझे टफ लगा है क्योंकि वहां पर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो दे आर लाइक डॉग्स. नो ऑफेंस बट दे आर लाइक डॉग्स. मतलब जब शुरू होता है जीडी, जब शुरू होता है ग्रुप डिस्कशन, एवरीवन स्टार्ट्स बाबा ऐसा. ठीक है. So once you are used to the chaos, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती है कितना भी भौंको. तो सही कह रहा है. वैसे तो वैसे फौजी लैंग्वेज में भी फिश मार्केट ही बोलते हैं सब भौ के. अच्छा तो ये बताओ, जैसे तुमने बोला कि एफकेट के अंदर है भौ फिश मार्केट बन गया. एक क्वेश्चन आता है कि सर इस फिश मार्केट के अंदर अपना पॉइंट कैसे रखे, कौन जीटीओ जो असेसर सामने बैठे हैं वो हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? Sir, during PPDT group discussion, I never focus on the SSL. Of course, I'm focusing only on the process. Correct. That I need to bring the entire group to a common consensus. So whenever when people are talking a lot, like they are shouting basically. So I calm down. I like प्रेशर में नहीं आना चाहिए, जरूरी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर क्योंकि इफ यू आर अंडर प्रेशर बोल नहीं पा रहे हो, वो बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है. सो आई वुड से टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक बीच में थोड़ा सा एक पॉइंट मिलेगा, एक मोमेंट मिलेगा when everyone is silent or most of the people are silent, there you can put your point. So basically you'll have to fight through it, and if story is good and you are being a nice team player, तो वो तो हो ही जाएंगे because SSRs are watching everything. करेक्ट. तो वही है
जैसे इसको जो इस आइडिया की जिसकी बात करें, इसको हम स्टीम इन स्टीम आउट बोलते हैं, कि एकदम से सारे लोग बोलने लगेंगे, वो 1 2 2 2.5 3 मिनट बोलेंगे, और उसके बाद बीच में एक मौका आएगा जब उनके पास सबके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, एंड देन इज द टाइम यू पिच इन। साइकोलॉजी के लिए तुमने मतलब दोनों बार अलग अलग तैयारी करी थी, कितना टाइम लगाया साइकोलॉजी में, कितनी प्रैक्टिस करते थे? सर ऑनेस्टली स्टोरीज वगैरह लिखने की ज्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं की, एंड इवन अदर टेस्ट वो सब मैंने कॉलेज में की है इन फाइनल ईयर। ओह गुड। लेकिन अभी कैसा है, the preparation that I told about 6 to 8 months जो हुई, that was my preparation for psychology. ओके। So the exercise that I said, now this was my approach and it worked for me, which is why I follow it every time. So the timeline that I created, what I do is while remembering all those moments, मैं साथ ही साथ मेरे आसपास के लोग जो है, I just try to remember their lives, उनकी life कैसी रही है, how it all went for them. So what happens is whenever a picture comes into my in front of my in front of me, कभी भी कोई picture आती है, so I think of some incident from the past जहाँ पर वो fit बैठती है। Now जब वो incident देखकर याद आ जाए, so I make a story around it. मैं उस इंसिडेंट से ही थीम ले लेता हूँ, एंड नाम ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, विच एवर पीपल आर इन्वॉल्व विद इन इट उनके नाम यूज कर लेता हूँ, साथ ही साथ जहां पर हुआ है वो वही जगह का नाम यूज कर लेता हूँ, सो डिटेल्स जो है ओरिजिनल लगते हैं, एंड कहीं से लिंक लगाई एसएसएस में तो वो इट्स रिलेटेड टू माय लाइफ, तो ओरिजिनलिटी उसमें दिखी रही है। तो कॉन्करेंसी मेंटेन रहेगी। यस, एंड दिस इज द बेसिक। उसके बाद में मोस्ट जितने एक्शंस डाल सकते हैं एंड प्रैक्टिकलिटी स्टोरीज में डाल सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, तो उतना उतना कर लिए तो आई थिंक इट हेल्प मी एंड इट वर्क फॉर मी। ठीक है यश, तुमने जो यश हमें यहाँ पर बता रहा है, ये वही प्लान ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। इन द स्टोरीज आई कीप ऑन आस्किंग, जब आप लोग हीरो के इंट्रोडक्शन देने में ही लग जाते हैं, या फिर जबरदस्ती ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ओएलक्यू लिखने लग जाएंगे, हाईली डिसिप्लिन्ड, ही हैज रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, ये सब लिखना नहीं होता है आप लोगों को। ये अपनी स्टोरी से पता लगेगा, स्टोरी से उसके एक्शन से पता लगेगा। और प्लान ऑफ एक्शन पे फोकस करिए। हीरो को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो ये बार बार बोल रहा है कि आप अपना प्लान जो बना रहे हो उसको और डिटेल में करिए, और ये अपनी लाइफ से रिलेट करके, जब इसने गूगल की पे अपने बारे में बोलने की कोशिश करी, इंट्रोस्पेक्शन करा, इवन दी जो आसपास के दोस्त थे वहां से भी इसको काफी सारे आइडियाज आए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच ही ट्राइड। यश, तुमने कितनी टैट तो तुमने 12x12 ही करे होंगे, एसआरटी और वैट कितने करे दोनों एसएसबी में? सर एसआरटी अराउंड 40-41। ओके, दोनों एसएसबी ऑलमोस्ट। Yes, sir. 41 in Navy and 40 in FCAT, through FCAT. And VAT around 55 and 57. ठीक है, तो अराउंड 40। VAT, हाँ, yes. बोलो। सर वो उनमें आई फील कि वैट की क्वालिटी और सुधर सकती है, बहुत सुधर सकती है। काफी सुधर वैट सकती की इतनी अच्छी नहीं आई, है। क्योंकि इतने सारे जब लिख रहा हूँ उसमें क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ा ही है। खासकर 2025 के बाद क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है। Yes. 20-25 के बाद क्वालिटी एकदम, शुरू में तो अच्छे सेंटेंस लिखे भी आते हैं, जैसे कि जैसे बेस्ट सेंटेंस बोलते हैं, लॉजिकल, इवैल्यूएटिव एंड गिविंग अ वेरी रेयर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी कंसिडर्ड गुड, बट ये बनाने रियलिटी में 15 सेकंड में बहुत मुश्किल होते हैं, पर लास्ट में वो फिर लास्ट के 1-2 वर्ड में तो वर्ड ही याद आ रहे होते हैं। हाँ सर, वो वैसे ही हो रहा था। ठीक है, तो अराउंड 55-57 इसने वैट करे हैं, और अराउंड इसने 41-42 एसआरटी करे हैं। अब तुमने एसआरटी, जनरली लोग बोलते हैं कि 50 के ऊपर करो तो अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने अभी हर्षित का इंटरव्यू लिया था, तो आई थिंक ही डिड अराउंड 27, स्नेहा ऑलरेडी इन एकेडमी डिड अराउंड 35, ऋषिका गॉट रिकमेंडेड 31। So it's the quality what you write in the SRT, or it's the quantity which matters? Of course, quality. They are checking your personality. They are not checking your speed of writing. So इसका क्वालिटी का मतलब तुम अपने यहाँ ऑडियंस को समझा सकते हो? What do you mean by quality of a SRT? SRT, quality of SRT means कैसा है
whenever a situation is given, you write what you would actually do in real life. Practical answers रहने चाहिए. Short में लिखो, fast लिखो चलेगा, but practical रहने चाहिए. Actions जो perform हो रहे हैं वो रहने चाहिए. And basically, like if there is some crisis, you have to manage it. You are a crisis manager, right? So इसका मतलब ये नहीं है you skip a task. You complete the entire one. भले ही कम SRTs complete करो, you complete entirely, but that's what it is about. I never skip SRTs बीच में के, starting से start करता हूँ, जब तक ये complete नहीं होती, I never move on to second one. Okay. So any specific SRT which you remember? मतलब तुमने around 80-84 SRT करे, कोई ऐसा SRT जो तुम्हें बड़ा अच्छा लगा हो? मतलब तुम उसका आंसर मत बताना हमें, let the audience write it. अगर तुम्हें याद है तो. Yes sir, ऐसा एक था नेवी के इसमें. So the SRT was you are traveling and you are sick, and the person. Can you repeat it? You are and traveling. You are traveling and you are sick. Okay, sick, traveling and you are sick. Yes, and the person next to you is doing rubbish. Okay. मतलब क्या बोलते हैं, मजाक बन रहा है. हाँ, मजाक को रबिश कुछ भी बोले जा रहा है. You will. ये था सर. अब मैं आंसर मेरा वाला मैंने सर सिंपल लिखा है, laugh because laughter is the best medicine. Laugh because laughter is the best medicine. I'm sick. इसलिए because of this one I remember this because कैसा है, after psychological test and everything, रूम में डिस्कस हो रहा था ये SRT का क्या लिखा हुआ SRT का, तो एक जो था इस बारे में लिखा, सब लोग हंस रहे थे. इसलिए I remember this one. February में हुआ वैसे भी. ठीक है. Any और तुम्हारे, if you remember, what were the group discussion topics at your time? Do you remember? Sir, at both the SSBs we got group discussions related to South China Sea. Oh. Southeast Asia. China से related तो रहेगा ही. मतलब अभी का favorite topic हो गया है SSBs का. So दोनों ही SSBs में I got South China Sea का एक topic, and the second topic could be anything. So at Navy we got that yes effect of internet over students and everything. इस type का एक topic था. I don't exactly recall it. Something related to online and digital media, digital yes, internet online. Advantages, disadvantages, something like that. It was that. And FCAT case में था. FCAT case में क्या था? Yes, I can't recall. कोई नहीं ठीक है, होता आता है. अभी टाइम भी हो गया ना तुमको. और लेक्चरेट क्या लिए थे तुमने दोनों टाइम अपने अलग अलग? लेक्चरेट सर at NSB मैंने टॉपिक चूज किया प्राइवेटाइजेशन. ओके. जो चार टॉपिक्स मिलते हैं, सो दोनों टाइम मैंने फर्स्ट वाला ही टॉपिक चूज किया है. सो एट फर्स्ट वाला प्राइवेटाइजेशन, एंड for FCAT it was what was it, globalization. Okay, ठीक है. तो एक ग्लोबलाइजेशन था और एक प्राइवेटाइजेशन था. Yes sir. सही है. Now my luck was good in this one. My luck was good because privatization पर मतलब वो टॉपिक मुझे आ गया उसके अंदर लिखा हुआ. That's why my luck was good because उसके एक रात पहले ही I read the news in newspaper SSB में about government privatizing the Visakhapatnam steel plant. मैंने वो भी उधर चिपका दिया. सही है. तो यहाँ पे लक का भी फायदा, करंट अफेयर्स का फायदा होता है. लक मोस्ट इम्पोर्टेंट. डिसिप्लिन टू रीड द न्यूज़पेपर्स इन द SSB आल्सो. काफी लोग वहां पर मटर गश्ती करते हैं और काफी लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पर इसको न्यूज़पेपर का फायदा हुआ. एक जगह प्राइवेटाइजेशन, एक जगह ग्लोबलाइजेशन. तो दीज आर द टॉपिक्स ही चूज. और जो इसने ग्रुप डिस्कशन के हमें टॉपिक्स बताए, साउथ चाइना सी फेवरेट टॉपिक है आजकल. आने वाले दिनों में थिएटर कमांड्स, कोऑर्डिनेटर, सिक्योरिटी डायलॉग, these will become famous because ये न्यूज में है. जो चीजें न्यूज में रहती हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, be it related to COVID or any other things. तो इसके अंदर, and the second topic he is talking somewhere what digital media से था.
तो तुम्हारे दोनों एसएसबी में जब ग्रुप टास्क चल रहे थे, ग्रुप टास्क में पीजीटी एचजीटी, तो सपोर्टिव ग्रुप मिला था कि एग्रेसिव ग्रुप था कि जो बातें नहीं करने दे रहा था, आइडिया नहीं लेने दे रहा था, कि दे वर सपोर्टिव टू यू? दोनों सर, दोनों ही मिले। एट एनएसबी द ग्रुप वाज वेरी गुड एंड कोऑपरेटिव, प्यारे लोग थे बहुत। एट एएफएसबी लोग सही थे, लेकिन ड्यूरिंग द टास्क कोऑर्डिनेशन कुछ भी नहीं था, किसी में कोऑर्डिनेशन। यस, तो दोनों ही ग्रुप मिले सर। तो जब कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं होता तो वहां पर कैंडिडेट को क्या करना चाहिए यश? सर, ग्रुप टास्क आर माय फेवरेट। तो now this is the strategy that worked for me. So what I do is usually वो structures those are quite easy. Like देखकर समझ में आ जाए, like हर किसी को आ ही जाएगा, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशर में स्ट्रेस ले रहा है तो नहीं आएगा, तो टाइम लग सकता है, बट इफ यू आर काम देन हो जाएगा। सो माय फर्स्ट अप्रोच इज दैट आई वांट टू गेट द एंटायर ग्रुप टू द फिनिश लाइन। सो व्हाट आई डू इज, उधर लोग जो है बल्ली और प्लैंक के लिए लड़ते हैं, आई डोंट डू दैट, आई जस्ट गो ऑन द स्ट्रक्चर। कभी देखता हूँ जो पास वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से इधर करके जा सकते हैं प्लैंक, सो आई जस्ट गेट ऑन इट एंड यू नो बिकॉज आई वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, सो आई गेट ऑन द स्ट्रक्चर एंड ये लोग जो इन लोगों का लड़ाई खत्म हो गई तो ये प्लैंक एंड बल्ली मुझे दे देते। आई गो टू द अदर साइड उस स्ट्रक्चर पर, और जो फिनिश लाइन के पहले वाला स्ट्रक्चर है, आई डोंट गेट डाउन, आई हेल्प अदर्स। सो यूजुअली होता ऐसा है दैट द एसएसआर, द जीटीओ इज सो फेड अप ऑफ अस एवरी टाइम, तो वो बोलता है अच्छा ऐसे कितने लोग जा सकते हैं, चले जाओ। तो मोस्टली यूजुअली पीछे एक इंसान रह जाता है, सो आई एम स्टिल ऑन द स्ट्रक्चर, बाकी सब चले गए, so I help that person to come, and it happens at every structure. Now the thing is that I am the heaviest in the group. Usually both the दोनों जगहों पर सेम हुआ है, I was the heaviest in the group. उसके बावजूद I went on the structure first, and of course sometimes I would joke, will the plank break, we'll find out. तो मैं लाइक थोड़ा चिल्ड आउट था वहां पर, तो बाकी सब स्ट्रेस में चिल्ला रहे, जेंटलमैन वी कैन डू दिस, जेंटलमैन वी कैन डू दैट। सो दिस इज समथिंग मेरे भी लाइक फ्रेंड्स ने पूछा है, सो आई सेड द सेम थिंग, द स्ट्रक्चर्स आर इजी and even the assessor knows that every person can solve it, but they are not looking for gentlemen who would give ideas, they want someone who would get the job done. करेक्ट। इसलिए ज्यादा सोचो मत, just do it वाला। अच्छा, तुमने बताया कि तुम आगे बढ़ने से पहले आइडियाज देना और आइडियाज को एग्जीक्यूट कराना, स्टोरी में स्टोरी लिखनी, स्टोरी का टास्क कंप्लीट कराना, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर जो आपका फाइनल टास्क है कंप्लीट कराना, उसी तरीके से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जो आपका पहला काम करते हो उस टास्क को कंप्लीट कराना, वो पूरे एसएसबी में चेक होता है। और वही बात ये भी कह रहा है कि भाई वो पीजीटी एचजीटी में भी चेक होगा कि जो टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट करना है, ये नहीं कि ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, करना पड़ेगा। और ये खुद इसका वेट ज्यादा था तब भी ये खुद जाके कर रहा था और सबको पार करवाता था। जो ज्यादातर लोग स्नेक रेस में दिखाने की कोशिश करते हैं बाई कर, और पीछे बस वो जीटीओ को देखकर। तुमने वो देखा ग्रुप रेस का, मतलब वहां पर बच्चे मिले जो जीटीओ को देखते ही फुल पंप अप हो जाते थे और दिखावा करते थे? हाँ सर, हर जगह होते हैं। सर स्नेक रेस जो है हमारी एएफएसबी में नहीं हुई है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, लेकिन एनएसबी के टाइम पर इतने केसेस नहीं थे, तो वहां उन्होंने करवा ली। वहां कैसा हुआ है सर, जो वॉल्स वगैरह होते हैं, आई एम द हेवीएस्ट इन द ग्रुप, तो जो सबसे लाइटेस्ट बंदा है, सबसे कमजोर वाला, वो मुझे ऊपर चढ़ाता है। he also got recommended. Nice. वो मुझे दीवार पर एट एवरी वॉल ऐसा हुआ है, वो मुझे ऊपर चढ़ा रहा है, ऊपर चढ़ के मैं सबको ऊपर खींच रहा हूँ, वो लोग जब उतर जा रहे हैं then I would get down, then I'll go at the back. Also फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर वो मुझे ऊपर चढ़ा रहा है, मैं फिर सबको खींच रहा हूँ, वो सब उतर जा रहे हैं, फिर मैं जा रहा हूँ, ऐसा हुआ ऐसा। तुमने दोनों एसएसबी, जैसे तुमने बताया यू वर मतलब तुम्हारा वेट ज्यादा था, तो उसके अंदर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स तुमने दोनों एसएसबी में कितने करे? सर एनएसबी में मैंने किए हैं अराउंड 6 एंड एएफएसबी 4। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
You are the second person जो 4 में भी, please everyone remember. मैं तेरे को एक मस्त बात बताता हूँ. मुझे एक कैंडिडेट मिले, बोले सर हमने ना मतलब एसएसबी के अंदर वो बता रहे कि सर हमें कैंडिडेट मिले, उन्होंने 10 कर लिए थे और 10 के बाद 2 रिपीट करे. ठीक है, यू कैन रिपीट आफ्टर 10 ना. तो बोलते सर 10 के 50 मार्क्स हो गए, 10 के 50 मार्क्स हो गए और 2 के अरे वाह रिपीट. वाह, ठीक है, तो ठीक है, तो वाह। ठीक है, तो पहली बात आप ऐसे रेकमेंड नहीं होते हो यार कि आप वहां पर आपकी जो एंट्री चल रही है ऑफिसर लेवल एंट्री चल रही है, भर्ती नहीं चल रही है. ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली, उसके अंदर आपका मेंटल स्टैमिना देखा जा रहा है. आप किस तरीके से कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स को चूज करते हो अपनी करंट शरीर के हिसाब से, जाकर डरते रहो. तो इसने 4 करे हैं और दूसरे वाले में 6 करे हैं, राइट? 4 and 6. यस सर. 4 and 6. बट जिसमें मैंने 4 किए हैं सर AFSB, आई वाज मोर सेटिस्फाइड विद दैट परफॉर्मेंस अच्छा. बिकॉज इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट. तो हाँ, तब मैं वो जो है वॉल थी हाँ, उस पर चढ़ नहीं पाया था. हाँ. तो इस बार मैं चढ़ गया. सो हुआ ऐसा था, आई हाँ, वेंट टू द वॉल, दिस टाइम आल्सो आई कुडंट क्लाइंब. हाँ. सो आपने जो टेक्निक बताई उससे ट्राई करके देखा, फिर भी नहीं हो रहा था. वेट ज्यादा था, लोअर सॉरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ कम स्ट्रेंथ थी. नहीं थी. हाँ. सो व्हाट आई डिड, ना आई डिड नॉट केयर अबाउट मार्क्स, कटे तो कटे, मुझे पार करना है. सो जो लड़कियों का साइड में बना होता है ना हाँ, वॉल, एट AFS भी होता है. सो आई हाँ. स्टेप्ड ऑन इट, एक पैर रखा और इधर से ऊपर चढ़कर मैं कूद गया. आई ओह, कंप्लीटेड इट. नाइस, नाइस, नाइस. तो यही है भैया, करना आपको पड़ेगा. और ही सैटिस्फाइड विद हिज 4. बट बार बार मैं आपसे बोलता हूँ, एसएसबी इज नॉट ओनली अबाउट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और स्नेक रेस. एसएसबी कलेक्टिवली आपको देखता है, आपकी साइकोलॉजी को, आपके आयो को, आपके जीटीओ में 9 टास्क है आपके. उसमें ग्रुप डिस्कशन है, उसमें लेक्चर 8 है, उसमें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है. बहुत सारे टास्क होते हैं उसके अंदर और कलेक्टिवली देखा जाएगा. प्लीज डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन जस्ट वन टास्क. How was your GP in both NSB and at the AFCAT or at the AFSB? सर एट NSB ग्रुप जो है सर बहुत ही इंटेलेक्चुअल काइंड का आया था. सो देयर वाज क्वाइट अ कोऑर्डिनेशन. ग्रुप डिस्कशन बहुत इंसानियत भरा था. सो ठीक है. यस, सो मतलब कोऑपरेशन हो रहा था, अच्छे से बात हो रही थी. सो ड्यूरिंग GP का कैसा होता है, once everyone writes the solutions and they start discussing. So at every group discussion my approach is same. पहले बोल पाया नहीं पाया it doesn't matter, but keep calm, point रखो जब भी टाइम मिलता है, और ऐसा नहीं कि मैं ही बोले जाऊंगा. So at both I did talk, ऐसा नहीं बात नहीं कर पाया. Communication skills are of course important. So there I would bring in some logic. If someone is saying something, so if it is a good idea, I would go with that person. If it is not, I would not. Like I would tell that person कि देखो सर ये इधर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, how about we go with this solution, because सिर्फ ऐसा नहीं कि it wouldn't work, I am also giving a solution. नहीं Correct. तो सर ऐसा होता है कि ईगो हो जाएगा, gentleman ईगो आ किसको, जाएगा. किसने मेरा काटा मैं इसका काटूंगा. सर ईगो 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 तो एकदम ही छोड़ देना है, नहीं तो हाँ, SSB नहीं निकलेगी. हाँ. ईगो छोड़ देना है. सर आई विल टेल यू इन द एंटायर ग्रुप टास्क, जो आइडियाज देते हैं लोग टू क्रॉस द स्ट्रक्चर्स, मैंने हार्डली मेरे एक दो दिए होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट सारे मैंने किए. मैं बाकियों के ही आइडियाज इम्प्लीमेंट कर रहा था थ्रू द एंटायर वन. क्योंकि लॉजिक तो वो चेक, देयर इज अ कमांड टास्क, दे विल बी चेकिंग द लॉजिक. सो कि भाई दिमाग है या नहीं बंदे में. बट इज परफॉर्मिंग इन अ ग्रुप, वेदर द ग्रुप इज कोऑपरेटिव और नॉट, तो ऐसा होता है. सो कमिंग बैक टू GPE at second one also, during, yes, at AFSB one thing was like common throughout the GT like group task, the group was under stress. एवरीवन, हर किसी के बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था स्ट्रेस में है. अगर कोई पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे उठ जा रहे हैं वो, राइट, बीच में आ रहे हैं. बट मैं पूरा टाइम ऐसा चिल आउट. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. इवन इफ लाइक स्ट्रेस तो हर किसी को आता है, बट यू नीड टू बी काम. सो सेकंड वन, in both the GPEs I nominated the person, like of course that person has given a good idea, and that person has
talked very well through the entire group discussion. I was like, he will do a good one. So ऐसा नहीं कि सर मैं ही करूंगा फाइनल वाला नरेशन. No, तू करेगा भाई, तूने अच्छा किया है, you do it. That Correct. was. तो दो अलग अलग ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जो हम नेवी और एयरफोर्स की देखी. नेवी में बोल रहा है बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप में अच्छा डिस्कशन हुआ, एंड ऑब्वियसली एक अच्छा ग्रुप आपको मिल जाता है तो अच्छे ग्रुप से रिकमेंडेशंस भी हायर होते हैं और everybody can pitch in the point, but this is a very rarity in the SSB. Everyone gets it. The second point he is talking about कि भैया हमें AFSB के अंदर वही चिकम चिल्ली वाला ग्रुप मिला, वही लड़ाई झगड़ा सीट के से हो, ये वो दिस दैट जो ज्यादातर हमें एसएसबी में देखने को मिलता है. एंड बट इसके अंदर भी इसने नॉमिनेट करा, एंड व्हेनेवर ही सॉ दैट कि किसी ने ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया तो ही वाज नॉमिनेटिंग. और पीजीटी के अंदर एचजीटी के अंदर भी जब टास्क मिले इसने 2-3 बार अपने आइडियाज पिच करे और जब दूसरों के आइडियाज थे उनको इम्प्लीमेंट भी करा, लोगों को पार भी कराया. तो सी इट्स नॉट ओनली अबाउट गिविंग आइडियाज, यू others might be giving ideas but not able to implement it, that will also help. तो होलिस्टिकली आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. यश, जैसे कि तुमने जीपी के बारे में हमें बताया और अपने इन टास्क के बारे में बताया, हाउ वाज द कमांड टास्क इन बोथ द एसएसबीज फॉर यू? Sir, in both the SSBs it was almost same. स्ट्रक्चर पर तो स्ट्रक्चर के बारे में तो आई वोंट से, बिकॉज हर जगह अलग होते हैं एंड वो टाइम पर दिखते आइडियाज आ ही जाते हैं. बट द थिंग इज आई न्यू कि एसएसआर इज जस्ट ट्राइंग टू पुट मोर एंड मोर प्रेशर ऑन मी, बिकॉज थ्रू द एंटायर टेस्ट जो भी हुए हैं मैं बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आया हूँ. आई न्यू दिस थिंग, स्ट्रेस में नहीं आया हूँ मैं. सो एसएसआर वाज ट्राइंग मी एंड ऑफ कोर्स टाइम बताते, यू हैव these many seconds, this many time. आई वुड से कि टाइम के बारे में सोचना छोड़ दो एंड जस्ट टास्क पर फोकस. तो एक के बाद एक वंस दे आर मेकिंग इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट, दोनों ही लंबे चले हैं, दोनों ही कंप्लीट तो हुए हैं, ऐसा फर्क नहीं. लेकिन जब वो डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम बीच में ला दे रहे हैं, आई एम नॉट लाइक अरे यार अब क्या होगा. आई एम लाइक ओके, न्यू चैलेंज, इंटरेस्टिंग, लेट्स डू दिस. सो आई थिंक it helps. तो वो ये बार बार बोल रहा है पूरे जीटीओ में, पूरे एसएसबी में इसने प्रेशर लिया ही नहीं है, और ज्यादातर प्रेशर आपको जीटीओ टास्क के टाइम पे दिया जाएगा, तो इसने लिया ही नहीं. बेटा प्रेशर लेने से वैसे ही कुछ नहीं होना, प्रेशर लेने से प्रेशर कुकर बन जाएगा सर और फट जाएगा. इसलिए मैंने प्रेशर नहीं लिया, जितनी चीजें आती गई, जितना आता था उतना करता गया. ये भी नहीं कि सिर्फ 4 ऑब्स्टिकल करें तो उसका प्रेशर ले लो, या 4 करें नेक्स्ट टास्क पे, बिकॉज इन एसएसबी एक टास्क आपका कंप्लीट हो गया, स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी. और तो तुमने कमांड टास्क दोनों कितने कितने टाइम में खत्म करे, कुछ आइडिया है? सर टाइम का मुझे तो इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कर रहा था तो तब टाइम ध्यान में नहीं आता है, लेकिन कैंडिडेट्स ने बताया कि दोनों में मुझे लगभग 15 मिनट लगे. ठीक है, 15 मिनट लगे. 15-20 मिनट कुछ लगे. ठीक है. और जीटीओ इससे पहले कमांड टास्क से कुछ बात करता है, दोनों एसएसबी में तुमसे बात करी होगी, जब वो बातचीत थी वो क्या थी, और तुम्हें उस बातचीत में लगा कि तुम शायद रेकमेंड हो जाओगे? सर क्वेश्चंस आर बेसिक, जैसा इंटरव्यू में पूछते हैं लगभग उसी से रिलेटेड होते हैं. दे में आस्क क्वेश्चन, दे विल आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पीआईक्यू फॉर्म, एंड अब वंस यू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अब वो कोई भी पूछे कितना भी पूछे आंसर्स तो सेम ही रहने वाले, सेम ही आंसर रहेंगे. ठीक है, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है. आई न्यू माय प्रायोरिटीज, राइट, व्हाई आई एम डूइंग दिस, सो एवरीथिंग बस वही क्वेश्चंस होते हैं. They did ask questions about background, and like now I come from business background. Like my dad is a businessman, and घर से कोई भी दूर दूर तक है नहीं डिफेंस में. So he did ask कि मूवी जैसा सीन नहीं हुआ तुम्हारे घर पे कि भाई पापा जो है बोल रहे नहीं जाना है. So I was like हाँ सर सब हुआ है सर, 2 साल लगे सर, but कन्विंस करने में. convinced. Yes. अब लगता है थोड़ा टाइम तो लगता है कभी. हाँ वही, रातों रात तो नहीं होने वाले. एग्जैक्टली, वो एसआरटी नहीं है, आई कन्विंस पापा और कन्विंस पापा अलाउड. वो एसआरटी में लिखते हैं लोग आंसर कॉपी पेस्ट करके, सीधा कन्विंस. मैं इतनी जल्दी कन्विंस हो रहे होते तो क्या ही बात थी. तो यही आपसे पीआईक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. काफी सारे लोग सोचते हैं कि आपके जीटीओ को पीआईक्यू नहीं पता होता. भैया कहीं किसी एसएसबी में 3 बार भी फॉर्म भराए जाते हैं, जीटीओ नोज अबाउट यू. ओके, सो प्लीज रिमेंबर अबाउट दिस कि भैया वो आपसे जनरलाइज क्वेश्चन पूछना है, एंड यू आर नॉट गोइंग फॉर चिट चैट.
जब वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता है वो चिट चैट नहीं, वो टेस्ट हो रहा होता है। वो अपना फ्रेंडली बिहेवियर आपको दिखाएगा, बट प्लीज डू नॉट गेट उसके अंदर आप चिपक मत जाना, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बात करो। यू आर गोइंग देयर फॉर अ टेस्ट। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में, तो तुम्हारी जीटीओ दोनों ही साइड में अच्छे गए हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, पीजीटी, एचजीटी एंड देन दी अदर टास्क ऑफ जीटीओ। साइकोलॉजी के अंदर तुमने एक बार मेहनत करी, उसी का रिपल इफेक्ट। दूसरी बार दूसरे एसएसबी की भी अलग से तैयारी करी थी साइकोलॉजी की, सेम के साथ ही गए थे? सर वो जो टाइमलाइन है वो फिर से रिकॉल कर ली, फोन ओके में ही ओके होती है, ओके। वो कहीं भी पढ़ सकते हो। एंड एक एसएसबी के एक दिन पहले ही, मतलब बाकी कभी करने को टाइम ही नहीं मिला, ऑफिस रहता है एंड बाकी भी काम होते हैं। सो एसएसबी के जस्ट एक दिन पहले मैंने एक बार टीएटी ट्राई करके देखा है पूरा, बस एक ही बार किया था। इट हैपेंड। ठीक है, तो ये अप्रोच हर जगह तो सेम ही थी। वही एक बार ये पूरी मेहनत कर चुका था, बस फिर वही रिवीजन है। इट इज वेरी सिमिलर। ऐसे बच्चे सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाल लेते हैं, जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, और वो मान लिया जाए उनको नीचे की रैंक मिली है, वो आईएएस का एग्जाम देते हैं और नौकरी के साथ ही मेंस लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, आपने एक बार निकाल लिया, आपने एक बार मेहनत कर ली है, फिर आप उसी पे बिल्टअप कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। तो इसने पहले ही 6-8 महीने लगा लिए थे, सॉलिड लिखे कर लिया था, सारा काम कर चुका था, कोर्सेज वगैरह देख चुका था। यश, सिंस यू टोल्ड ऑल दिस, इंटरव्यू जो दोनों के हुए, तुम्हें कुछ डिफरेंस लगा और मोर और लेस सेम थे? सर क्वेश्चंस तो अलग होते हैं, बट आई वुड से जो एएफएसबी का वो मुझे थोड़ा टफ लगा है, ओके। बिकॉज दी लेडी इंटरव्यूअर जिन्होंने लिया है, शी वाज लाइक उनके एक्सप्रेशन से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा ठीक है। कुछ तो समझ में मैं नहीं आ रहा था हाउ एएफएसबी में इट्स जो गोइंग। इंटरव्यू था वो लेडी ऑफिसर ने लिया था? यस सर। ओके यस सर। ओके, ठीक है। और वहां पर नेवी में तो, और किसने लिया था बोर्ड, डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसने लिया था दोनों में? कुछ आइडिया है? नहीं सर, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ने नहीं लिया सर। at both the boards it was on of wing commander rank ओके ओके, ऑफिसर जिन्होंने लिया। ठीक है ठीक है। एक जगह विंग कमांडर रैंक थे और नेवी में उनके इक्विवेलेंट रैंक थे। यस सर। ओके ठीक है। तो और इसके साथ ये भी है, इसका जो एक एसएसबी है, नेवल एसएसबी, वहां पर मेल ऑफिसर ने लिया है, एंड जो एएफएसबी था वहां पर फीमेल ऑफिसर ने लिया है। आई एम करेक्ट, राइट? यस ठीक है। सर। तो अब आप ये यस भी सर। ध्यान में रखिए कि आपको एसएसबी में फीमेल ऑफिसर भी इंटरव्यू में मिल सकता है। काफियों को ऑलरेडी मिला है और पता होगा, जिनको नहीं मिला तो उसे घबरा मत जाना वहां पर, ठीक है? वो सेम क्वेश्चंस ही, मतलब क्वेश्चंस तो आपके आंसर से बदलते आएंगे, तो ऐसा नहीं है फीमेल आपको देखकर अलग जज करने लग जाएगी, मेल आपको देख के अलग जज कर, उससे घबराना नहीं है। वो आपको एज अ पर्सन ही जज करेंगे, प्लीज रिमेंबर इट। ये बोलना जरूरी है, पता नहीं नहीं तो ये ठीक है। तो दीज आर हाँ द थिंग। लेकिन सर हाँ बोलो। जो एएफएसबी का हुआ है हाँ नाउ, उन्होंने जो मैम ने जितना प्रेशर डाला है, आई थिंक नेवी में उससे कम आया है प्रेशर। हाँ मैम ने थोड़ा ज्यादा डाला, तो कैसा है, शी वाज एट टाइम्स गेटिंग फ्रैंक, हाँ हाँ। कि भाई मैं आगे से आई वुड नो स्टॉप बीइंग प्रोफेशनल एंड एक्ट लाइक सामने कोई फ्रेंड से बात कर रहे हो। सो एग्जाम्पल देना कोई दैट्स ऐसी हाउ। चीज का जो उन्होंने करा था। सर आई डू एक्टिंग, सो हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। हाँ सो कौन सा कैरेक्टर करते हो, मतलब डीप डीप में जा रहे हैं कैरेक्टर एंड ऑल। सो एक पॉइंट पर वो चुप हो गए। हम्म, ओके, एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा था जहां पर आगे वाला शायद थोड़ा कुछ करके बताए, हम्म, इस टाइप का पॉइंट था। बट आई वाज लाइक नो, दिस इज एन एसएसबी, चिल आउट। हम्म, चिल आउट। हम्म, उन्होंने बोला नहीं अब तक के, तो चुप रहो। हाँ अगर वो बोलते आगे से तो कुछ करके दिखाएंगे, यहाँ शो ऑफ नहीं करने आए हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो भैया आपके पास अगर टैलेंट हो, अगर आप सिंगर हो, तो ये नहीं कि आप गाना गाना शुरू कर दो। जब तक आपसे नहीं पूछा जाए तब तक आप नहीं करिए। आपसे पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप अपना टैलेंट जरूर दिखा सकते हैं, बट ध्यान में रखिए आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए आए हैं और इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर करिए। दोनों एसएसबी के अंदर, इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन विच यू थॉट इट वाज डिफिकल्ट टू आंसर? Sir, at it was specific to my weakness. So basically, after doing more soliloquy, at AFSB दो महीने का गैप हो, दो नहीं, 2-2.5 महीनों का गैप हो गया था, तो उतने टाइम में मुझे और समझ में आया, which I wrote in my SDT. So there she asked me questions related to it and asked me to give examples. Now that is something I had never thought about earlier. So at that point I was quiet, चुप हो गया,
और ऐसा नहीं कुछ सेकंड्स के लिए, अभी जो स्टार्टिंग में जितनी देर तक चुप हो गया था एक क्वेश्चन पर, उससे भी लंबा, उससे उससे बहुत लंबा मैं चुप हो गया। उन्होंने कुछ नोट डाउन भी किया, बट आई वाज लाइक कीप काम, सोचो आराम से, शांति से, कोई गड़बड़ नहीं है, पूरा दिन मैम मेरे साथ रुकेगी, कुछ नहीं करेगी, ऐसा सोच के। बट आई गेव एन आंसर, so she did not seem quite satisfied, but luckily tab I could think of another example related to it. रियल लाइफ से जो पास्ट लाइफ है ना, बस उसी के एग्जांपल्स दे रहा था मैं। सो आई गेव दैट एग्जांपल एंड शी सीम्ड, अरे हाँ यार, दिस वाज अ सिंपलर वन, ये मैंने खुद ने बोला है सर उधर, अरे हाँ यार ये तो सिंपल वाला एग्जांपल था, ये पहले ध्यान में नहीं आया। शी वाज आल्सो लाफिंग। सही है। और Yes, but one thing I observed at both the interviews that at certain points they I'm sorry. I observed at both the interviews that at certain point they would just take a pause and look at you. Just stare करते हैं. Usually people what they do is वो they talk. बोल देते हैं, जो चीजें नहीं बोलना वो भी बोल देते हैं उधर प्रेशर में आके। सो उसके ऊपर वो खुद के लिए गड्ढा खोद लेते हैं। तो जैसे तुमने बोला गड्ढा खोद देते, प्रेशर में आते, तुम्हारा जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स था, तुम एक्टर भी रहे हो, जितने एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स और ये करें, इससे मतलब खासकर एक्टिंग से, तुम एक्टिंग करते हो, एक्टिंग में मेथड एक्टिंग की बात करी जाती है, बहुत सॉलिड इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ता है एक खुद के एक्टर को। तो ये जो तुमने बाकी सारी चीजें करी हुई है, ये क्या एसएसबी में हेल्प करती है तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स और इस टाइप की एक्टिविटीज? सर पर्सनालिटी इज एन अपग्रेडिंग फैक्टर, तो जो भी हम एक्स्ट्रा करिकुलर्स करते हैं इट ऑफ कोर्स हेल्प्स नॉट जस्ट इन एसएसबी बट थ्रू आउट लाइफ। नाउ back then while I was into all of these extracurriculars and everything, sir, I started preparing for SSB in final year. तब तक SSB जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है मुझे पता नहीं था। I did not know very well. और जब फाइनल ईयर में ये सब किया तब तक मैंने बहुत सारी चीजें कर चुकी थी ऑलरेडी। सो आई डिड नॉट थिंक कि एसएसबी के लिए मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहा हूँ। इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ मी, मैं खुद के लिए कर रहा था। करेक्ट, टू एंटरटेन पीपल। यस। अब आप ये देखिए, जैसे इसके साथ है सिमिलरली, even for me when I was giving, I also got to know about SSB very late. I knew about the exams and there's an interview and a little bit idea, बट एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स ये सारी चीजें मैं अपने लिए करता था, अपनी पर्सनालिटी के लिए। तो अब अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो स्कूल लेवल के ऊपर, चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स में जरूर पार्टिसिपेट करिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे रहेगा, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी आपके अंदर, एंड ओवरऑल यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट इन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, जो बहुत लोगों को बाद में रियलाइज होती है, यार काश स्कूल में कुछ एक्टिविटी कर ली होती। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रियलाइज करनी पड़ेंगी। एनी इंपॉर्टेंट मिथ जो तुमने एसएसबी के बारे में सुना है और तुम बताना चाहोगे कि ये टोटली मिथ है, एक मिथ या 2-3 मिथ जो तुम्हें लगता है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं बट ऐसा होता कुछ नहीं है? एक बहुत ही फनी सा मिथ था मुझे at first SSB that we are being observed 24/7. हर जगह I was being very, I wasn't being quite original. I said mechanical बना हुआ था। Yes, and sir, mostly sir आपने आपके कोर्स में myths clear किए। I think it was more like an attitude adjustment. So कैसा है, while following it, कई बार for many candidates, I think they are also doing the same thing without realizing it, whatever you have said. So they just need an attitude adjustment. एक थोड़ी डांट मिल जाए, थोड़े ताने मिल जाए, तो वो सही लाइन पर आ जाएंगे। उनका एटीट्यूड है वो सही हो जाएगा, मिथ्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड आई थिंक वी हैव क्लियर्ड मोर देन इनफ इन दैट वन। तो अभी भी कैसा होता है, whenever some junior or some colleague or anyone asks me about preparation, मैं आपका रिफर कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये जो है ये वाला एक बार देख ले, फायदा होगा। एंड देख भी रहे कुछ लोग। हाँ, करेक्ट, यस। तो जिस कोर्सेज की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली एसएसबी, आई डू अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड हिंदू कोर्स जो जीडी में भी हेल्प करते हैं। Currently also my course is going on, process to recommendation, so anybody if you want to join you can definitely join it, it's going on। और जो मैंने लास्ट कोर्स कराया था जिसमें यश था, ये कोर्स से थोड़ा और भी ज्यादा बड़ा है। लास्ट कोर्स वाज अराउंड 46-47 classes, one class of around
1.5 hour to 2 hours, and similarly this is crossing 60. And then we have all these groups also जहाँ पर हम पेयर कंट्रीब्यूशन भी करते हैं ना. ऑब्वियसली जितनी भी मैं पढ़ाई करा रहा हूँ उसका कोई फायदा नहीं है अगर अगले साइड से कोई बंदा एफर्ट नहीं डालेगा. If I am doing 100, then you need to work like he has to put 500. तब जाकर जर्नी सक्सेसफुल होती है, तब जाकर आपको कहीं जाके रिकमेंडेशन मिलता है, जब अपने प्रोसेस पर इतना स्थिरता से और इतनी लगन से काम करते हैं. तो यश ने बताया कि एक मिथ ये था कि 24 आवर्स वहां पर ऑब्जर्वेशन है. ये ज्यादातर पता है ये वाला मिथ इसलिए है कि कुछ एक तो पागल भी होते हैं, वो कुछ भी चीजें तोड़ने लग जाते हैं, खराब करने लग जाते हैं. तो सी आपको एसएसबी में तो मॉनिटर करा ही जा रहा है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि 24/7 का मतलब ये नहीं है कि फिर आप जाकर वहां पर एसएसबी के अंदर वहां पर जाके पैक पीने लग जाएंगे और कुछ भी मस्ती कुछ भी Yes. बोलने लग जाएंगे. आप अपने डिसिप्लिन में रहिए, बट बी व्हाट यू आर. ठीक है, फेक मत बनिए, उसकी वो बात कहना चाहिए. और वो तो एसएसबी के अंदर भी है. यू डोंट नीड टू बी फेक, यू नीड टू बी व्हाट यू आर एंड प्रेजेंट इन अ वेरी डिलिजेंट मैनर. Any specific thing, Yash, which you want to tell the candidates who are preparing for the coming SSBs? So I would say life में तो they get in their life there are so many problems. So they need to realize that there are people with much worse problems who are performing. And I got to know it I got to know about other candidates who have been working very hard and came from a very tough background. So despite of all of that, they performed and they thrived. Correct. So the thing is that whenever problems come, most of the people they think कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो they बहाने बनाने लग जाते हैं. अरे ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम है इसलिए नहीं. But instead of that, they can they can look at it as an opportunity. They can just look at it कि भाई एक चैलेंज बढ़ गया है, ठीक है, अच्छी बात है, नया चैलेंज है. I'll think around it. And during the lockdown, I think many of us have got that blessing in disguise, I would say. So I can give an example. जैसे during lockdown, gyms closed थे, लोगों ने घर पर workout start किया. तो now what I did was I bought a rope. Amazon से एक रस्सी खरीद ली, घर पर टंगा दी है, and I started rope climbing. अब जब ली तब मुझे घर पर थोड़े ताने मिले, क्या ले लिया है, फालतू में पैसे वेस्ट करता है. एंड आफ्टर 3 months जब मैं एकदम टॉप पर पहुंचा, आफ्टर 3 months, then they were happy. So वही बहाने बनाने की जगह पे just try to find a new way out. Correct. तो he is basically saying कि अगर आपके घर का दरवाजा बंद हो जाता है तो खिड़की रोशनदान जाकर, या नया दरवाजा भगवान से नहीं आएगा. अब भगवान में बिलीव करते हैं, अच्छी बात है, बट वो दरवाजा आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, वो रोशनदान आपको खुद ही खोलना पड़ेगा, खिड़की आपको खुद ही बोलने पड़ेगी. दरवाजा बंद हो गया तो कुंडी से आपको खुद खोलना पड़ेगा. यू विल नीड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, वो बोलते हैं ना, गॉड हेल्प दोस हु कैन हेल्प देमसेल्व्स. तो अगर आप अपनी मदद करने को तैयार नहीं है तो आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा. तो अपनी आपको मदद करने के लिए जितनी भी कठिनाइयां आ रही है उससे लड़ने के लिए आगे रहे. यश, तुम जो 2 एसएसबी में रिकमेंड हुए, इसके अंदर एनएसबी में तुम्हारे साथ कितने लोग रिकमेंड हुए और एफएसबी में कितने हुए? Sir, at NSB 1 more person and at AFSB 2 more. ठीक है, तो वो तुम्हारे ग्रुप से ना? No sir, मतलब एनएसबी में सर हम 2 ही लोग थे, तो वो एक बस ग्रुप में था. लेकिन ये एएफएसबी में वहां पर 2 लोग और हुए, वो मेरे ग्रुप के नहीं थे सर. तुम्हारे ग्रुप से तुम अकेले हुए? हाँ, एट एएफएसबी आई वाज द ओनली वन, एंड एट एनएसबी 2 ही लोग थे. तो वो वहाँ ग्रुप ही 2 थे सर. अच्छा, ग्रुप ही 2 तो थे, 16 लोग थे. पतला सा जो तुम्हें चढ़ा रहा था. हाँ, वही हुआ सर. ठीक है. तो ही गॉट रिकमेंडेड, और इसके साथ, और तुम्हारे साथ एक वो भी था ना हु गॉट रिकमेंडेड 4 times. हाँ सर, वो हुआ है. ठीक है, वो उसका थर्ड वाला था. हैट्रिक थी सर मेरे साथ. उसके बाद में वो इलाहाबाद गया है गेस, और वहां पर भी हो गया. लाइक आई वाज लाइक भाई, होपफुली माय स्नैपचैट है क्या, स्ट्रीक बना रहा है? हां, मेरे से बोले आई वाज लाइक स्नैपचैट है क्या स्ट्रीक? ठीक है, I'm sorry. प्लीज कंटिन्यू. क्या? नहीं, प्लीज कंटिन्यू. मैं काट दिया 2 बार सर. हाँ, ठीक है, कोई नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं है. यहाँ पर कुछ भी मुंह से निकल जाए कोई नहीं भैया. अब ठीक है, YouTube प्लेटफॉर्म है ये अपना, ठीक है. यहाँ पर ये अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं. तो एनीवेज, तो जो इनका फ्रेंड्स रिकमेंड हुआ है, मैं विशेष
for them also to get merit and join the academy as fast as possible. Thank you, Yash, for taking out time and sharing your entire experience with our of GTO, of psychology, for our Google Keep and Interact app. आप इनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, फ्री एप्स हैं और यूज करके देखिए अगर आपको ये एफर्ट आपके काम आती है. बाकी न्यूज़पेपर रजिस्टर्स तो आपके पुराने फॉर्मूलाज हैं. एंड थैंक यू वेरी मच यश. We will be soon waiting. Yes, you want to say something? Sir, I want to say just one thing. Correct. This was a suggestion that was given to us at my first attempt. So the president of the board, he gave us this suggestion, and what he said was, you all aspire to be officers, but don't be just officers. Be good officers, and for doing that, you need to be a good person, a good human being. And uske baad mein he explained what a good human being is. So a good human being is a person who is thankful for whatever he has. That person does the right thing in any situation. Jaise ghar par hai, ghar par that person helps his mother. That is also a good human being. Sense of responsibility. Sense of responsibility, yes. And कहीं बाहर जा रहा है, किसी को हेल्प लग जाती है, पर्सन कर देता है. कोई एक सिचुएशन है, टफ सिचुएशन है, सो एक्टिंग लाइक नॉट एक्टिंग, बीइंग अ गुड पर्सन और being a person who would being what an officer would do in such a situation, that would definitely enhance the personality. So that is the suggestion that he gave us. And वहां पर हम सिर्फ 40 लोग थे, but यहाँ आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, इसलिए I wanted to spread his voice. Correct. This was which SSB? Naval SSB? It was my first attempt, AFSB Mysore. Okay. 2019, back in 2019. 2019. So you are also like Rishika. Rishika का भी पहले SSB 19 में था. She also got recommended in 2021 like you. Okay. So anyways, यहाँ पर बहुत important बात करी. AFSB Mysore के जो प्रेसिडेंट थे 2019 में, करीबन इन्होंने 40 लोगों को ये बात बताई, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं भी उस बात को रिपीट करूंगा, और यश ने भी आपको बताई. तो सर ने ये बात बोली थी कि अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप गुड ऑफिसर बनिए, और जो चीज एक ऑफिसर की होती है उसे रियल लाइफ में इम्बाइब करिए. सिर्फ एसआरटी लिखने के लिए, सिर्फ टीएटी लिखने के लिए नहीं, उसको रियल लाइफ में जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि मम्मी कई बार बोलती है कि एक ग्लास पानी पिला दो, और तुम बोलते हो मम्मी मत थक गए हैं, ये है वो है. आपको एग्जाम की तैयारी करने होते हैं, आपका लैकडेजिकल एटीट्यूड होता है, चाहे सीडीएस हो या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आप अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं लेते हो. बाहर जाकर कुछ काम करना है, किसी की आप मदद कर सकते हैं. अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इसको उतार लोगे, इस एसओआर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्बाइब कर लोगे, तो एसएसबी में झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आपको दिखावा नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वो चीज नॉर्मली नेचुरली दिखने लग जाएगी. आई थिंक यश, दिस इज द पॉइंट यू वर ट्राइंग टू मेक. Yes sir, this was my point. तो प्लीज डू दिस, एंड दिस इज अ वेरी जेन्युइन पॉइंट. और इसने खुद भी इम्बाइब करा. 6-8 महीने इसने तैयारी करी, पहले एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट होके और तैयारी करी, रगड़ा खाया कि भैया ये चीजें करनी है प्लीज. और एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स तो बहुत पहले से भी कर रहा था. तो दिस इज अ मैसेज ही वांट्स टू गिव कि अगर आप कॉलेज में हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स करिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाइए, क्योंकि ये आपकी एसएसबी की ऐसी तैयारी खुद ब खुद करेगा. जब आप नॉर्मली जैसे मेरा कोर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा अरे ये सारा तो मैं कर चुका हूँ, अब मुझे पर्सनालिटी को इनहांस करना है, दिखाना है, सिर्फ टेस्ट को समझ के प्रैक्टिस करनी है, बाकी सारी चीजें मेरे पास हैं. तो दिस इज अ वेरी गुड मैसेज जो यश हमें दे रहा है. एंड थैंक यू टू द प्रेसिडेंट ऑफ द AFSB Mysore who gave that beautiful message in 2019, and all the candidates are able to get. So Yash, thank you very much for taking out time and spending with us. ठीक है. Thank you very much. We are soon waiting once you join the Naval Academy. We are waiting for all the photographs. फटाफट नेवल यूनिफॉर्म में देखो, और एयरफोर्स यूनिफॉर्म, whichever you choose. इसके अभी और भी SSBs हैं, तो मतलब अब वैसे तो ये मेरिटन हो ही जाएगा, इसके मार्क्स भी काफी अच्छे हैं, but even then if he wants to join the olive green or the naval uniform or the blues of the Air Force, the time will tell and he will decide. So thank you very much Yash, and we'll soon see you in the uniform now, and all the best. Thank you very much sir. Thank you very much for inviting me sir. ठीक है. एंड बाकी अपना एक्सपीरियंस और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी लर्न करते रहे. तो थैंक यू वेरी मच यश. जय हिंद. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.